नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ जमीनों की कालाबाजारी खरीद पर खोद अयोध्या में हो रही। 13,000 एकड़ जमीन मिलती युद्धाभ्यास की आवंटित थी, उसमें आज प्लाटिंग हो रही। बीजेपी के नेताओं ने उस जमीन पर प्लाटिंग कर डाली। बीजेपी के नेता वहां पर प्लाटिंग कर रहे हैं। कई वीआईपी लोगों ने उसमें जमीन ले ली। देश के उद्योगपतियों ने खूब जमीनें खरीदी। आखिर ऐसा क्या कारण रहा? उद्योगपतियों को जमीन बेच रहे, सेना की जमीन बेची जा रही, कोई सुनने वाला नहीं। अयोध्या में कौड़ियों के दामों में किसानों से सस्ते में जमीनें लेकर महंगे दामों में बेची जा रही। बड़े बड़े अधिकारियों ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है, अपने रिश्तेदारों के नाम से रजिस्ट्री कराई हुई है। अयोध्या बीजेपी चुनाव हार गई। अयोध्या में एक रेलवे लाइन का प्रस्ताव था जो अंडरग्राउंड होना था। किसी को कोई नुकसान नहीं था, लेकिन चुनाव हारने के बाद नया प्रस्ताव आया। अब करीब 200 घर उसकी जद में आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? 2017 से लेकर 2024 तक सर्कल रेट नहीं बढ़ा। बीजेपी के नेता अधिकारियों ने जमीन सस्ते दाम में खरीद ली, सर्कल रेट बढ़ाकर बेची जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी के लोग अयोध्या को लूट रहे हैं। जहां लूट होती है वहां विकास नहीं होता। जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर लूट हो रही हो तो और जिलों के क्या हाल होंगे, आप समझ सकते हैं। गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन सस्ते दाम में ले ली। जमीन जब बीजेपी के नेता अधिकारी तक पहुंच गई, फिर सर्कल रेट बढ़कर जमीन बेचना शुरू कर दिया। अयोध्या केवल एक जिला है। इस तरह बीजेपी पूरे प्रदेश के जिलों में लूट मार चल रही है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। सपा की सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। महर्षि योगी ट्रस्ट में भी कुछ अधिकारी घुस गए। अयोध्या में लूट मार खूब हो रही है। यूपी में कई सारे झूठे एनकाउंटर हुए। बीजेपी ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर प्रदेश बना दिया। अगर आज दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। बीजेपी केवल बदनाम करने के लिए कि कौन है एक जाति विशेष का एनकाउंटर करने के लिए रात भर बैठकर अधिकारी रणनीति बनाते हैं। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय सपा बसपा के लीडर आजमगढ़ मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने वाला है। लोग सही मुआवजा नहीं पाए। रामपथ के निर्माण में आप बताएं जितने लोगों के मकान और दुकान गए, 4-4, 5-5 मंजिला मकान टूटा, करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या मिला था? 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000, 3-3 पीढ़ियों का मकान चला गया। एयरपोर्ट बनाने में आपने जमीन ले ली करोड़ों रुपए की, मुआवजा दिया 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख, ये मुआवजा दिया। और योगी जी सीना फुलाकर कहते हमने मुआवजा दिया, पूरे परिवार को आपने भुखमरी के कगार पर ला दिया और बताते हमने मुआवजा दिया। ये 10 परिवार हैं, इनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया, पूरी जमीन आपने ले ली और 1 रुपया मुआवजा इन परिवारों को आज तक नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं दिया इन परिवारों को। आज ये सूची इनका प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम है। मैं ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से खड़े होकर बताते हैं कि हमने पूरे अयोध्या को चमन कर दिया। कोई गरीब नहीं, सबको मुआवजा दिया। मकान चला गया, जमीन चली गई। उन लोगों के व्यक्तिगत अगर आप मिलेंगे तो वो लोग अकेले में किस तरह से रोते, उनके आंसू नहीं रुकते। 3-3, 4-4 पुस्तों की जमीन आपने छीन ली और 1 रुपया मुआवजा न देकर के आज परिवार की क्या स्थिति है। तो सारा इन्होंने केवल अयोध्या को ठगा। जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर
कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप, कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी है।